गर्मी के दिन ज़्यादा टेम्परेचर और हमारे आरसीसी स्ट्रक्चर जैसे छत हो गए, कॉलम हो गए, बीम हो गए, उसमें श्रिंकेज क्रैक आने का चांस बहुत बढ़ जाता है। अब ये इतने ज़्यादा गर्मी के मौसम में हमारा अगर 40 डिग्री से ज़्यादा अभी जो टेम्परेचर पड़ रहा है, इसमें हम जो बिल्डिंग बनवा रहे हैं वो बहुत हद तक हमारे डिपेंड करता है क्यूरिंग यानी तराई पे, कि हम पानी का जो तराई करते हैं, सिंचाई करते हैं, वो किस तरीके से हम अपने प्लास्टर पे कर रहे हैं, किस तरीके से हम छत पे कर रहे हैं, फिर हम पिलर जो खड़े कर रहे हैं उस पर आप कैसे तराई कर रहे हैं, मतलब बिल्डिंग में आप चुनाई कर रहे हैं, तो हर एक चीज़ पे, हर एक पार्ट पे अलग अलग तरीका होता है, जो कि आईएस स्टैंडर्ड कोड 456-2000 के हिसाब से मैं बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले जो ये डिपेंड करता है, ये बहुत हद तक आपका टेम्परेचर यानी मौसम पे भी डिपेंड करता है कि आप सामान्य मौसम में किस तरह की तराई करते हैं, और ज़्यादा टेम्परेचर है तो उस मौसम में किस तरीके का करते हैं। वहीं दूसरा फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप किस जो काम करा रहे हैं, किस पार्ट में कैसा सीमेंट यूज कर रहे हैं। ओपीसी सीमेंट यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज कर रहे हैं, या पीपीसी जो होता है पोजलोना पोर्टलैंड सीमेंट यूज कर रहे हैं, या स्लैग सीमेंट यूज कर रहे हैं, तो कहाँ पे किस तरीके का सीमेंट का यूज कर रहे हैं उस हिसाब से वहाँ पे तराई की जाती है। सबसे पहले बात कर ले सामान्य मौसम की, तो सामान्य मौसम जो हमारा जब टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री तक का होता है, और हम अगर अपने ब्रिक वर्क में, प्लास्टर में, या आरसीसी का जो जैसे पिलर खड़े कर रहे हैं या छत ढाल रहे हैं, तो उसमें हम अगर ओपीसी सीमेंट यूज कर रहे हैं, तो ओपीसी सीमेंट में जो हमें तराई की ज़रूरत होती है वो होती है 7 दिन तक। ठीक है। और वहीं अगर हम पीपीसी यानी पोजलोना पोर्टलैंड सीमेंट यूज कर रहे हैं, तो हमें 10 दिनों तक की तराई की ज़रूरत पड़ती है। अब बात आ जाती है कि आपको जो तराई करनी है यानी कि जो क्यूरिंग करनी है वो कैसे करनी है। तो बहुत तरीके होते हैं क्यूरिंग करने के। बहुत जगह होता क्या है कि स्प्रिंकलर यानी जो हम बोलते हैं कि फुहारा मारना, छिड़काव करना, वो होता है। और वहीं आप छत बना रहे हैं तो उसमें आप देखते हैं कि क्यारी बना के फिर पानी को वहाँ पे लगाया जाता है, यानी कि पॉन्डिंग मेथड। तो पॉन्डिंग मेथड बेटर होता है आपको जब अपना कंक्रीट होता है, सीमेंट होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम जब उसका 12 से यानी कि 24 घंटे हो जाता है, तो फिर उसके बाद उसमें क्यारी बना के उसमें पानी लगाना है। वो भी आपको कम से कम 10 दिन तक करनी है। ठीक है, 10 दिन करने के बाद फिर जाके वहाँ 10 से 14 दिन का आप टाइम लेंगे, तब जाके वो अपना सेटिंग जो स्ट्रेंथ होता है वो गेन कर पाता है। वहीं जो कॉलम होता है, कॉलम में आपको जो सिंचाई करनी है वो आपको डायरेक्ट जैसे पानी से मार के नॉर्मली उस पर अगर आप वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल मेंबर होता है, पानी मारेंगे पानी तुरंत नीचे गिर जाता है। तो वहाँ पे आपको जो गन्नी बैग यानी जूट की जो बैग होती है प्रॉपर, उसको आप देख रहे हैं जैसे यहाँ वीडियो में, लपेट कर, और फिर उसको आपको हर सुबह और शाम 2 टाइम में आपको अच्छे से उसको भिगा देना है। उसमें मॉइस्चर बना रहना चाहिए, ताकि वो धीरे धीरे जो कंक्रीट है हमारे कॉलम का वो वहाँ से मॉइस्चर मेंटेन रखे। अगर वो पानी वहाँ से जल्दी इवापोरेट हो जाता है, उड़ जाता है, तो वहाँ पे आपका जो स्ट्रेंथ है वो भी वहाँ से ख़त्म हो सकता है। अब बात कर ले कि गर्मी के मौसम में यानी 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो तब हमें कैसे तराई करनी है। तो ये जो मेथड है ये भी मैं आईएस स्टैंडर्ड कोड के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, कि ये भी डिपेंड करता है आपके सीमेंट के ऊपर, कि आप जो कॉलम है, बीम है, छत है, उसमें आप कौन सा सीमेंट यूज कर रहे हैं। अगर आप वही ओपीसी सीमेंट यूज कर रहे हैं तो आपको कम से कम 10 दिन तक वहाँ तराई करनी है। और अगर आप पीपीसी सीमेंट यूज कर रहे हैं तो कम से कम 14 दिनों तक आपको तराई करना बहुत ज़रूरी है। और जो छत होता है, जो छत हो गया, उसमें आपको 24 घंटे के बाद, यानी कि आप गर्मी का अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो आप कोशिश करें कि 6 से 8 घंटे बाद उस पे हल्का हल्का पानी का छिड़काव कर दें। उसके बाद 24 घंटे बाद उसमें पूरा क्यारी बना के आपको कम से कम 14 दिन तक उसमें पानी लगा के रखना है। तब जाके वो अपना जो स्ट्रेंथ है वो गेन कर पाएगा। वहीं कॉलम है तो कॉलम में आपको सिर्फ पानी नहीं मारना, उसमें जूट का जो बैग है वो चारों तरफ से अच्छे से उसको कवर कर देना है। और एक दिन में कम से कम 3 से 4 बार उस पर पानी का छिड़काव करना है, यानी प्रॉपर अच्छे से जो हमारी बैग है वो भीग जाए। तो इससे क्या होगा कि हमारा मॉइस्चर है वो मेंटेन रहेगा। तो जो आप जानते हैं कि सीमेंट का हाइड्रेशन रिएक्शन बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है, तो अगर हम उसे ड्राई रखेंगे तो वहाँ से जो अक्सर आप देखते हैं कि छत में, कॉलम में जो श्रिंकेज क्रैक आते हैं, तो वो क्रैक आने का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि वहाँ से मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाता है, और ज़्यादा टेम्परेचर पड़ने की वजह से वो वहाँ पे कंक्रीट वो फटने लगता है, क्योंकि वहाँ हाइड्रेशन प्रोसेस बहुत तेज़ हो जाता है। तो इसको भी स्लो करने के लिए आपको पानी वहाँ पे यानी कि मॉइस्चर मेंटेन रखना है।
तो ये डिपेंड करता है ज़्यादा टेम्परेचर पे। वहीं आप प्लास्टर और ब्रिक वर्क की बात कर लें तो जो हमारा ये से ओपीसी अगर सीमेंट हम यूज करते हैं, मेनली जो है पीपीसी सीमेंट यूज किया जाता है। तो प्लास्टर और ब्रिक वर्क में जो आपको क्यूरिंग करनी है, कम से कम 10 दिन तक क्यूरिंग करनी है हमारे प्लास्टर में या ब्रिक वर्क में। और गर्मी ज़्यादा है तो आपको सुबह और शाम 2 टाइम उसमें अच्छे से क्यूरिंग करनी है। और वहीं नॉर्मल टेम्परेचर है तो आप 6 से 7 दिन तक उसमें तराई करके यानी क्यूरिंग करके फिर अपना काम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि टेम्परेचर के हिसाब से, सीमेंट के हिसाब से और जो आईएस स्टैंडर्ड कोड का रूल है, उसके हिसाब से जो तराई करने का यानी कि सिंचाई करने का तरीका यहाँ बताया गया है, वो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।